किया, लेकिन उस दिन से वो उसके घर से जाने का नाम नहीं ले रही और वो कहता है कि वो बहुत अजीब व गरीब हरकतें कर रही है। जेक को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे और वो डरा हुआ है कि वो लड़की जो नजर आ रही है असल में वो नहीं है। तो आज रात हम उसके घर जाके ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये क्या मामला है। यार एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो उस लड़की को लात मार के घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देता। हम किसी की रिलेशनशिप ड्रामे में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखो, इतना आसान नहीं है। जेक ने बताया है कि उस लड़की का बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। वो काफी अजीब हरकतें कर रही है, जैसे कमरे के कोने में खड़े होकर दीवारों से बातें करना जबकि वहाँ कोई होता ही नहीं। ऐसा लगता है कि वो किसी से असल में बात कर रही है और जेक ये सब देख के बहुत घबरा रहा है। हाँ लेकिन ये हमारा मसला थोड़ी है। देखो, हमें मदद के लिए बुला रहा है और वो काफी डरा हुआ भी है। क्या पता वो सही कह रहा हो और वो लड़की असल में वो नहीं जो नजर आ रही है। अच्छा गाड़ी रुको, ये आ गया जेक का घर। ये जगह कितनी अलग थलग सी है। ऐसे कौन रहता है। चलो अंदर चल के इससे बात करते हैं। आपके आने का बहुत शुक्रिया। समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसे कॉल करूं। जेक, अब हमें डिटेल में बताओ कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई। मैं एक हफ्ते पहले सैरा नाम की लड़की से टिंडर पर मिला था। बज़ाहिर तो वो बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन मेरे घर आने के बाद वो अजीब सी हरकतें करने लगी और तब से वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। वो कुछ खाती नहीं, सोती नहीं, बस हर वक्त दीवारों की तरफ देख के किसी से बातें करती रहती है। इतनी अजीब लगती है और वहां कोई होता ही नहीं। मैं तंग आ गया हूं। क्या तुमने उसे घर से जाने के लिए कहा है। हाँ, बहुत दफा, लेकिन जब भी मैं उसे जाने के लिए कहता हूँ वो मेरी तरफ बस घूरती रहती है, जैसे कि उसे मेरी आवाज ही नहीं आ रही हो। तो वो अभी कहाँ है। वो मेरे कमरे में है ऊपर, और वो अब उसे अपना कमरा कहती है। पागल औरत। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्या तुम भी उसी कमरे में सोते हो। नहीं नहीं, मुझे उससे बहुत डर लगता है। अब मैं दूसरे कमरे में सोता हूं। सैरा, क्या हम अंदर आ सकते हैं। सैरा, क्या तुम कमरे में हो। ये पागल औरत किससे बातें कर रही है। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। क्या तुम्हें भी इनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं? क्या तुम्हें भी इनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं? वो कह रही हैं कि उसने ठीक नहीं किया उनके साथ। रात को कैमरे में इसको रिकॉर्ड करके देखेंगे। सुबह कैमरा फीड में देखते हैं कि ये क्या करती है, तभी असल हकीकत का पता चलेगा। यार ये लड़की तो मुझे पागल लग गई है। सीधा सीधा पागल खाने का केस है ये। देखो, सुबह पता चलेगा। बाकी डिटेल्स का अभी कुछ नहीं कह सकते।
वो ये आवाज सुनी तुमने? क्या हुआ जेक? वो मेरे कमरे में आ गई है। मैं सो रहा था और वो अपने दांतों से मेरे पैरों को चबा चबा के काटने लगी। क्या? मेरी आंख खुली और मैं जोर से चीखें मारने लगा। ये लड़की मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? ये चुड़ैल है क्या है? प्लीज उसको मेरे घर से निकालो प्लीज। इस कमरे में अंदर जाके दरवाजा लॉक कर लो, हम जाके देखते हैं उसे। आ गए हैं और वो जेक को अपने साथ ले जाएंगे। थ्रिलर टेलर, ये तो कुछ चुड़ैल है। हमें फौरन जेक को लेके यहाँ से निकलना चाहिए। जेक, हमें फौरन इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। जेक, दरवाजा खोलो। जेक, दरवाजा नहीं खुल रहा। हम कोशिश कर रहे हैं। What the hell? ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने अंदर दरवाजा कस के पकड़ के रखा हुआ है ताकि हम खोल ना सकें। जेक, जेक। चलो बाहर जाके जेक को ढूंढते हैं। यार, उसकी चीखें इतनी खतरनाक थी, पता नहीं किस हाल में होगा वो। वो जो कोई भी चुड़ैल थी, पता नहीं अब तक उसे कहां तक ले गई होगी। हमें बस अब इस हकीकत को मान लेना होगा कि हम चाह के भी जेक को नहीं बचा सके। ये बात तो तय है कि वो कोई इंसान तो नहीं थी, कोई बला या चुड़ैल थी जो उसके पीछे पड़ गई थी और उसका मकसद जेक को अपने साथ ही ले जाना था, जिसमें वो कामयाब हो गई और हम उसे रोक नहीं पाए। क्या खबर वो हमें फॉलो कर रही हो? वो हमारी शक्लें देख चुकी हैं और क्या पता हम उसके नेक्स्ट विक्टिम हो। घबराओ नहीं, हम घर जाके कैमरे की फुटेज देखते हैं। क्या खबर कोई क्लू मिल जाए। हमारी कल रात वाकई बहुत खौफनाक गुजरी और हम जेक को बचा नहीं पाए। लेकिन आज सुबह हमने डिसाइड किया कि हम वापस जाके देखेंगे, क्या पता हमें जेक के घर में कोई क्लू मिल जाए। चलो चल के जेक के कमरे में देखते हैं। ये तो अजीब बात है। लगता है कि रात को जेक अपने कमरे में वापस आया था। उसका लैपटॉप बेड पे पड़ा है। ये पहले तो यहाँ नहीं था। और इसका कमरा इतना उलट पुलट क्यों हुआ है? ये किन लड़कियों की तस्वीरें है भाई? और ये जेक के पास क्यों है? हाँ, अजीब बात है। लड़कियों की ऐसी तस्वीरें क्यों हैं इसके पास? लैपटॉप ऑन करके देखते हैं, शायद उसमें कुछ हो। मैं माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें से किसी के साथ ठीक से सलूक नहीं किया। मुझे अब एहसास हो गया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत गलत था। वो मेरा पीछे नहीं छोड़ रही, हर वक्त मुझे देखती रहती है, हर कोने से। मैं वादा करता हूं कि मैं अब दोबारा किसी लड़की के साथ बुरा सलूक नहीं करूंगा। प्लीज इससे मेरा पीछा छुड़ाओ, प्लीज। ओह माय गॉड, ये क्या था? हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। देखा नहीं तुमने वो किस तरह दीवार पर चिपकी हुई थी? लगता है ये पहले भी इस तरह
कई लड़कियों को घर ला चुका था और उनके साथ इसने ठीक नहीं किया। और इस बार जिस लड़की को वो घर लाया वो लड़की नहीं, कोई बदरू थी जो जेक को अपने साथ ले गई। बस अब चला यहाँ से फौरन, मैं अब यहाँ एक सेकंड नहीं रुक सकता। बाद में जब हमने रिसर्च की तो हमें पता चला कि जिन जिन लड़कियों की तस्वीरें जेक के पास मिली थीं वो सब मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में थीं। लगता है कि जेक कोई सीरियल किलर या क्रिमिनल था जो टिंडर पे लड़कियों से मिलता था और उन्हें अपने घर लाके उनका फ़ायदा उठाता था और बाद में उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर देता था। और इस बार जब वो इस लड़की सैरा को अपने घर लेके आया तो उसकी पुरानी विक्टिम्स में से किसी लड़की की रूह ने सैरा के जिस्म पे कब्जा कर लिया और उसके ज़रिए सब लड़कियों की मौत का बदला उसने जेक से लिया। हमने जेक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी है ताकि उन मिसिंग लड़कियों के घर वालों को हकीकत का पता चल सके। अफसोस कि हम उन लड़कियों को नहीं बचा सके, लेकिन लगता है कि जेक को उसके करतूतों की भारी सज़ा मिल गई है। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी एक और खौफनाक पैरानॉर्मल केस के साथ। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। मिलती हूँ आपसे एक और कहानी के साथ। Until then, bye.